12th class. We will start this video with our poem A Thing of Beauty, written by John Keats. So first, if you look into your textbook, you will find the introduction of the poet. I will read out the whole content about the poet and explain it to you. So begin with about the poet. John Keats was a British romantic poet. इंट्रोडक्शन दे दिया है जॉन कीट्स का. यहाँ रोमांटिक पोइट से मतलब ये नहीं होता, इट इज़ नॉट अबाउट द वे यू थिंक ऑफ रोमांस और रोमांटिक बीइंग रोमांटिक. इट इज़ अबाउट एट दैट टाइम व्हेन जॉन कीट्स वाज देयर, इन दोज डेज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़ोर पकड़ गया था. और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जैसा हम आज देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन है, कमर्शियल वर्ल्ड हो गया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा है, तो हम नेचर से दूर भाग रहे हैं. सेम चीज़ उस टाइम पे भी थी. अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बट वहाँ पे वो चीज़ें पोइट्स को और जो लिटरेरी पर्सन थे उनको ये रियलाइज़ होने लग गया था कि लोग नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और अनहैप्पी भी हैं. तो पोइट ने एक ग्रीक लेजेंड को अपना बेस बना के, बिकॉज कोई ना कोई उनके जो थॉट्स होते हैं पोइट्स के, वो किसी न किसी तरीके से उसको एक बेस दे के, एक बैकग्राउंड दे के अपनी बात कहते हैं. तो यहाँ पे क्या वो बैकग्राउंड था, वी विल डिस्कस इट अभी जस्ट इसके बाद ही. तो ये था कि वो रोमांटिक पोइट थे. तो रोमांटिक का एक टर्म थी बैक टू नेचर, रिटर्न टू नेचर. तो नेचर की रिस्पेक्ट में उन्होंने ये चीज़ें बोली थी. ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री. ट्रेनिंग उन्होंने सर्जन की ली थी, मेडिकल लाइन से थे, बट एक इंटरेस्ट होता है पोइट्स का, अपने आप ही एक अट्रैक्शन होता है. राइटर्स जो होते हैं उनके अंदर वो चीज़ें तो खींच ले जाती है उनको उस तरफ. तो उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वो लाइन छोड़ के पोइट्री को ही अपना प्रोफेशन बना लिया. कीट्स सीक्रेट, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर, लाइज प्राइमरीली. अब कीट्स की पोइट्री का, जो लोग उनको इतना पसंद करते हैं, उनकी पोइट्री इतनी पसंद आती है, उसका सीक्रेट क्या था कि वो रीडर्स को बहुत डिलाइट करती है. उनकी पोइट्री पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. वो सीक्रेट किस चीज़ में था? लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड. उनके अंदर एक अलग ही समझ थी वर्ल्ड को अपने नज़रिए से परसीव करने की, और वो नज़रिया जनरली एप्लीकेबल भी होता था. ऑलमोस्ट सब चीज़ें एग्जैक्टली वैसी होती भी थी. एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. अब लैंग्वेज में वो अपने मूड्स को, अपनी सोच को, अपने एस्पिरेशंस को, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, जब इन चीज़ों को उन्होंने पोइट्री में उतारा तो लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आई, क्योंकि वो उनको सबको अपनी बातों जैसी, अपनी सोच जैसी लगी. और यही उनकी फेमस होने का या उनको बहुत पसंद किया जाने का सीक्रेट था. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस. एपिक एक तरह की पोएम्स है उनकी है, और इसमें बहुत सारी ओड्स हैं. उसमें से एंडीमियन पोएटिक रोमांस है, उसमें से ये छोटी सी पोएम यहाँ ली है. द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस. तो जो ग्रीक लेजेंड थी, ग्रीक में इस तरह की बहुत सारी लेजेंड्स मिलेंगे. जब आप पोइट्री करोगे तो ग्रीक लेजेंड्स के बेस पे बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स आपको देखने को मिलेंगी. उन्हीं में से एक है. तो एंडीमियन एक शेफर्ड था, सुंदर हैंडसम यंग शेफर्ड, और पोएट भी उसके साथ है. दोनों माउंट लेटमॉस पे रहते हैं. दे हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. उन दोनों को सिंथिया नजर आई. सिंथिया कौन मानी जाती है ग्रीक लेजेंड्स में? द मून गॉडेस. द एनचेंटेड मतलब अट्रैक्टेड. यूथ रिजॉल्व्ड मतलब डिसाइडेड टू सीक हर आउट, कि मैं उसे ढूंढ लूँगा. वो एक बार दिखी और जैसे गायब हो गई. स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ में ऐसा ही हुआ. उसको एक बार मून गॉडेस नजर आई और वो गायब हो गई, तो उसे लगा कि उसे उसको ढूंढना है. सो ही वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट. पूरे जंगलों में उसको ढूंढता हुआ जंगलों के थ्रू गुजरता गया. एंड डाउन अंडर द सी, और मतलब समुद्रों में, जंगलों में, पहाड़ों पे उसे कहाँ नहीं ढूंढता फिर रहा था वो. तो उस दौरान जब वो उसे ढूंढ रहा था तो पोएट अपना जो थॉट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि नेचर के आसपास होते हुए और नेचर से गुजरते हुए एहसास हुआ कि नेचर कितना सुंदर है और नेचर में क्या क्या पावर्स हैं, कैसा होता है नेचर, कैसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, और क्या पावर्स नेचर में होती हैं, वही नीचे पोएम में दी हुई हैं. तो ये उसका बेस था. अब हम स्टार्ट करेंगे आगे पोएम की एक्सप्लेनेशन. बिफोर यू रीड,
एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है सो दैट उस क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करते हैं जब हम पोएम या कोई लेसन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव अस? आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? कोई भी चीज़ जब सुंदर होती है तो क्या प्लेजर देती है, क्या खुशी देती है हमें, और क्या ब्यूटीफुल चीज़ों को ट्रेजर करना मतलब संभाल के रखना, जोड़ के रखना, बचा के रखना यूज़फुल है। तो लेट्स सी पोएट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और आपकी अपनी सोच क्या कहती है। आप पोएट से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. According to the poet, कोई भी चीज़ जो ब्यूटीफुल है वो हमेशा ही आपको जॉय देगी, खुशी देगी, जब भी आप उस चीज़ को देखोगे या उसके कांटेक्ट में होगे या उसके आसपास होगे। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और जो चीज़ खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, जो ब्यूटीफुल है, उसकी लवलीनेस, उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती ही है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी बिल्कुल डिसअपियर नहीं होती या हमारे लिए कोई नेगेटिव रिजल्ट कभी लेके नहीं आती। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे अब पोइट स्टार्ट कर रहा है, कंपैरिजंस के थ्रू हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो कंपैरिजंस एक एक करके नेचर से चीज़ें लेके और वो कंपेयर करेगा हमारी लाइफ को, किस तरीके से हम ब्यूटी से कनेक्टेड हैं, ब्यूटी किस तरीके से हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। तो अब वो एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे कि जैसे एक बोअर होता है, बहुत सारे पेड़ एक साथ, कहीं आप जंगल में जाते हो, 3 4 5 पेड़ों की छाया है, आप थके हुए हो, पसीने में, गर्मी में, आपको लग रहा है कोई छाया मिल जाए और मैं बहुत थक गया हूँ, और आप जाके ऐसे आपको 4 5 पेड़ मिल जाएं और उस ठंडी छाया में आप सो जाओ जाके, ठीक है। तो उससे कंपेयर कर रहा है वो आपके लिए, वो चीज़ उस टाइम पे वो पेड़ों की घनी छाया बहुत ब्यूटीफुल लगेगी आपको, आपके लिए वो ब्यूटी है, बिकॉज़ वो आपको रिलीफ दे रही है, राहत दे रही है। तो किस तरह का बोअर से कंपेयर किया है कि वो एक ब्यूटी जो है वो बोर के जैसी है, जैसे हम पेड़ों की घनी छाया में जाके रिलैक्स हो जाते हैं, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और सो जाते हैं, अच्छे सपनों में खो जाते हैं, एंड हेल्थ, और रिलैक्स हो जाते हैं, थकान दूर हो जाती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी सांसें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती, थकान दूर हो जाती है और हम आराम से कहीं मीठे सपनों में खो जाते हैं। तो जिस टाइम पे हम उस नेचर के उस ब्यूटी को, उस शेड को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो हमारे लिए ब्यूटीफुल होता है। तो कोई भी चीज़ जो हमें राहत दे, जो हमें सूद करे, जो हमें तकलीफ़ से दूर करे, जो परेशानियों से दूर करे, जिसको देख के या जिसके कांटेक्ट में आके आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, वही चीज़ ब्यूटीफुल है। अब वो चीज़ आपके लिए हमेशा ही सुख देने वाली होगी, वो कभी भी आपको नेगेटिव चीज़ नहीं देगी, या उसकी जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी।